हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अच्छे रहिए, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तो सारे चीज़ जितनी भी आप चीज़ें करेंगे, एक्टिविटी, स्टडी हो, प्लेइंग हो, जितनी भी चीज़ें आप अच्छा कर लेंगे, इसलिए खुश रहिए। तो जैसा कि हम लोगों ने पुराने लेक्चरों में मानसून पढ़ा था, तो मानसून में मैंने आखिरी टॉपिक के बारे में बताया था कि मैं एल नीनो और ला लीना के बारे में बताऊँगा और इसका भारतीय मानसून पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आप वर्तमान की स्थिति देख रहे हैं कि एल नीनो की घटनाओं के कारण कहीं फ्लड, कहीं कुछ तो कहीं कुछ देखने को मिल रहा है। हालाँकि इस बार आप ला लीना की घटना देखने को देखेंगे, जो कि एक तरीके से भारतीय मानसून पे वापस एक तरीके से उसको पुनर्स्थापना करेगा। एल नीनो की घटना को नेगेटिव इम्पैक्ट जितना भी था उसको पॉजिटिव में बदलेगा। इतनी तो जैसे इसको पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ें रिवीजन करता हूँ कि मैंने मानसून में क्या-क्या चीज़ें पढ़ाई थी। तो मानसून में मैंने ये बताया था कि मानसून क्या है, मानसून से तात्पर्य क्या है, उसकी क्रियाविधि क्या है। भारत में मानसून कैसे एंटर करता है, 2 शाखाओं में बँटकर एंटर होता है, मतलब एंटर करता है। बंगाल की शाखा, एक अरब शाखा। ये चीज़ें बताई, तो उसमें भी मैंने बताया था कि कुछ अरावली, वेस्टर्न घाट और पूर्वी घाट की तरफ जो मानसून एंटर करता है इंडिया में, वो चीज़ें थी। सबसे महत्वपूर्ण 2 चीज़ें थी। मैंने बताया था आईटीसीजेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन ज़ोन, या हिंदी में बोले तो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बोलते हैं। आईटीसीजेड, आईटीसीजेड इसकी शिफ्टिंग अगर ग्रीष्मकालीन या ग्रीष्म ऋतु में अगर देखा जाए तो इसकी शिफ्टिंग होती 20 से 25 डिग्री हिमालय के समानांतर उत्तर भारत में, ठीक वहां होती। जहां आईटीसीजेड का सेंटर बनता है वहां पर लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, आप जानते हैं, क्योंकि डोल्ड्रम का एक तरीके से डोल्ड्रम वह क्षेत्र है जहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है और आईटीसीजेड के आसपास ये क्षेत्र बनता है। दोनों चीजें हैं। तो आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में अगर हाई लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है तो वहीं दूर दक्षिणी गोलार्ध में, हिंद महासागर में हाई प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। जब हाई प्रेशर का क्षेत्र बनेगा तो हवाएं हाई टू लो चली जाएंगी ना। हाई से लो जब जाएंगी तो अपने साथ मॉइस्चर कंटेन करते हैं, ह्यूमिडिटी एंटर जब करेंगे तो ये 2 शाखाओं में बट के एंटर करते हैं तो बारिश कराती हैं। ये चीजें थी। और कुछ मैंने बताया था मानसून की विशेषता क्या क्या है। मानसून की विशेषता है मानसून का आगमन, वर्षा, मानसून गैप होता है। ये चीजें मानसून गैप हो गया। अब फिर एक तरीके से मानसून का लौटना, जिसे रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। मैंने रिट्रीटिंग मानसून बोला था। इंडिया में मानसून दक्षिण पश्चिम से एंटर करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, लेकिन जब रिटर्न करता है तो उसे उत्तर पूर्व बोलते हैं। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, एक ये तमिलनाडु का कोरोमंडल केस्ट है, मतलब कोस्ट है। रिटर्न करते समय यहाँ बारिश होती है, ठीक है, ये हो गया। और मैंने पश्चिमी विभोज के बारे में बताया था, ठीक। पश्चिमी विभोज क्या बोलते हैं, जिसको पश्चिमी विभोज को बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और जेट स्ट्रीम पे मैंने बताया था, एक होता है पश्चिमी जेट स्ट्रीम, एक होता है पूर्वी जेट स्ट्रीम। पश्चिमी जेट स्ट्रीम का मतलब होता है, जब पश्चिमी जेट स्ट्रीम का मतलब होता है कि मतलब जब विभिन्न, या एक तरीके से बोले विभिन्न, जब 2 वायु राशियां आपस में आकर मिलती हैं तो जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन होता है। और ये कहाँ होता है, आपको मैप के थ्रू बता देते हैं होता कहाँ एक्चुअल में। उसके बाद एल नीनो और ला नीना को बताऊंगा। तो मैं रिवाइज करने का मेरा पर्पज है कि आप कनेक्ट करते चलें। कोई अगर नया लड़का या कोई भी अगर देखता है तो उसको समझ में आएगी क्या चीज है, ठीक। जैसे हम लोग का ये एक तरीके से वर्ल्ड मैप में बना रहा हूं। ठीक, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका। मेडिटेरियन सी क्या है, या भूमध्य सागर ये क्षेत्र है, ठीक। होता क्या है, जब डिफरेंट टाइप्स की वायु राशियां, या एक तरीके से जब 2 विभिन्न राशियां वायु हवाएं आकर मिलती है तो जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन होता है। इसका डायरेक्शन जो होता है वेस्ट टू ईस्ट होता है, ठीक। जब ये ऐसे चलती हैं पैरेलली, जब इंडिया में एंटर करती है तो अपने साथ जेट स्ट्रीम के साथ पश्चिमी विभोज भी चलती है, जिसके कारण आप देखेंगे ठंडी के समय आप पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और वेस्टर्न यूपी का कुछ क्षेत्र हो गया, वहां ठंडी में बारिश होती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी यूपी या पंजाब या राजस्थान के क्षेत्रों में किसके कारण बारिश होती है, तो आंसर होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको पश्चिमी विभोज भी कहते हैं। आई थिंक ये चीजें क्लियर होगी। तो एल नीनो ला लीना के बारे में मैं बताता हूँ। एल नीनो क्या है, एल नीनो आप एक तरीके से समझे तो एल नीनो एक तरीके से मौसमी परिसंचरण तंत्र जिसको बोलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि मौसम में परिवर्तन होता है पूरे ग्लोब पर, ठीक। एल नीनो शाब्दिक अर्थ इसका होता है कि एक तरीके से ये गर्म जलधारा है। अगर कोई गर्म जलधारा है एल नीनो, अगर किसी चीज को अगर किसी क्षेत्र से चलती है ठंडे प्रदेश की तरफ, तो वहां की वायु या एक तरीके से ठंडे जल को भी वो गर्म के रूप में परिवर्तित करते हैं, जिसके कारण एक तरीके से इम्बैलेंसिंग होती है। जिसके कारण कि अगर आप इसके मैपिंग के थ्रू देख लीजिए,
मैप में थोड़ा और बना देता हूँ जिसके कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक, होता क्या है, ये आपका देखिए एक तरीके से, पहली बात तो ग्लोब पे आपको पता होना चाहिए ग्लोब हमारा गोल है। ये चीज इधर भी हो सकती है, ऐसी चीज नहीं कि बस ये डायरेक्शन है, हम इसको इधर भी बना सकते हो, क्योंकि पृथ्वी आप देख रहे गोल देखेंगे, अगर यहाँ एक पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर जिसको बोलते हैं, पहले तो इसको पता होना चाहिए कि कौन सा महासागर या कौन सा ओशियन कहां पे है। ये आपको मालूम है अटलांटिक, ठीक, अटलांटिक, और ये मालूम है हिंद महासागर, और ये पैसिफिक है। अंतर क्या जानते हैं, ये एक तरीके से पश्चिमी पैसिफिक, क्योंकि आपका डायरेक्शन देखेंगे तो अगर ग्लोब पे अगर कोई चीज खींचते हैं तो ये डायरेक्शन होता है, ये नॉर्थ साउथ, उसके हिसाब से अगर देखें ये पश्चिमी पैसिफिक ओशियन, आप एक तरीके से बोले पश्चिमी प्रशांत महासागर है, ये है पूर्वी प्रशांत महासागर। तो होता क्या है, सब एल नीनो का, एल नीनो की घटना जिस वर्ष हमें देखने को मिलती है, पूर्वी तट आप देखेंगे एक तरीके से दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर जो एक तरीके से ठंड जल, एक तरीके से जो ठंडी जलधाराएं होती हैं उनको प्रतिस्थापित कर कर वहां गल जलधाराएं देखने को मिलते हैं, मतलब हॉट वाटर देखने को मिलते हैं, उसको प्रस्थापित करते हैं, जिसके कारण आप देखेंगे यहाँ लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है। क्यों, जब यहाँ लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा तो कहीं तो हाई प्रेशर का क्षेत्र बनता होगा, जिसके कारण हवाएं वहां मूव ऑन करती हैं। जब मूव ऑन करती हैं तो इसी को बोलते हैं एक तरीके से दक्षिणी दोलन। जब ये एक तरीके से कोरियोलिस बल को ऐसे, मतलब विषुवत रेखा आप जानते हैं कोरियोलिस बल, जब उसको पार करती हैं चीजें तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, होता क्या, वेस्ट से ईस्ट। और ये सब चीजें जब आपको हिंद महासागर की तरफ जब चलती हैं तो गर्मी के समय क्या होता है, हिंद महासागर में आप देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये भारतीय उपमहाद्वीप में यहाँ लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, ठीक, लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, और यहाँ हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है, ठीक। अब जब ये हवाएं या मानसून के साथ या जब गर्म जलधाराएं जब यहाँ जाएंगे तो यहाँ हाई प्रेशर का क्षेत्र, हाई प्रेशर का मतलब गर्म जलधाराएं थोड़ी ठंडी होंगी इनकम्पेरेटिवली अदर की जगह, जब ये यहाँ पहुंचती हैं तो हाई प्रेशर को क्या लो प्रेशर में बदलती है, जिसके कारण आप देखेंगे ठंडी में जो मानसून क्यों एंटर करता है, यहाँ हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है और यहाँ लो प्रेशर का क्षेत्र है, तो इंडिया मानसून ऐसे एंटर करती है ना, जिसके कारण कि आप देखेंगे ये चीजें जब यहाँ देखने को मिलती है तो हाई प्रेशर का क्षेत्र लो प्रेशर में बदल जाता है। लो प्रेशर में बदलने के कारण यहाँ मानसून एंटर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक तरीके से यहाँ भी लो प्रेशर, यहाँ भी लो प्रेशर का क्षेत्र, तो इसके कारण ये चीज आपको ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलता है। इसका नेगेटिव इंपैक्ट यह है कि जिस वर्ष हमें एल नीनो की घटना देखने को मिलती है उस वर्ष हमें भारतीय मानसून पे एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। उसमें यह होता है कि सूखा पड़ता है, एक तरीके से इस बार 69 बीपीएससी में मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एल नीनो की घटना भारतीय मानसून के इम्पैक्ट के, मतलब इम्पैक्ट क्या होता है एल नीनो जब आता है तो भारतीय मानसून के परिप्रेक्ष्य में, इसका मतलब जवाब दीजिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में भी उस साल सूखा पड़ता है, ठीक, मैंने बता रहा हूं कि ये ग्लोब ऐसे घुमा हुआ है, अगर ये आपको दक्षिण अमेरिका और ये उत्तरी अमेरिका है तो आपको लगता है कि ये डिस्टेंस बहुत दूरी है, गलत, ये दूरी नहीं है, आप देखेंगे तो ये ग्लोब घूमी हुई है। अगर ये साउथ अमेरिका है तो ये कहीं ना कहीं इसके एकदम पास में है, पास, उतना पास नहीं लेकिन फिर भी इसके पास में। जैसे आप लोगों ने अलास्का पढ़ा होगा, आप लोग पढ़ते होंगे बेरिक जलसंधि के बारे में जानते होंगे, अलास्का उत्तरी अमेरिका, और ये रूस का साइबेरियन वाला पार्ट है, आप देखेंगे तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कहीं ना कहीं आके टच करता है, ठीक, उसको आप लोग पढ़ेंगे, ये चीज ऐसे घूमती है, ये हिस्सा और ये हिस्सा कहीं ना कहीं आके टच करती है, तो ग्लोब है, ग्लोब के हिसाब से आप लोग समझिए, ठीक। तो मैं बता रहा था कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर, जब ये हवाएं नहीं बोलूंगा, ये एक तरह से गर्म जलधाराएं जब इसको यहाँ पर आती हैं, प्रतिस्थापित करती हैं, तो यहाँ भी लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, जिसके कारण हमें नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। मानसून इंडिया में उस साल अच्छे नहीं थे, जिसके कारण अगर इम्पैक्ट देखा जाए तो एक तरीके से सोशल इम्पैक्ट होता है, इकोनॉमी सबसे ज्यादा एक तरीके से देखें तो अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत एक तरीके से कम कुछ नहीं तो 56% या 57% लोग अप्रोक्स, मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनसंख्या एक तरह कृषि पर आधारित है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, काफी बड़े क्षेत्र या विस्तृत क्षेत्र पे इंडिया में खेती होती है। अगर मानसून अगर गड़बड़ होगा तो साल खेती इंपैक्ट पड़ेगा, जिसके कारण कि आप देखेंगे इंडियन जीडीपी में भी आपको कुछ
घाटा देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट देता है, बहुत सारी चीजें। इसको मैं लिखाता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा और समझाऊंगा इसको डिटेल से। मानसून पर एल नीनो का प्रभाव को कुछ पॉइंट्स लिखे मैंने, उसको पढ़ लेते हैं। यह गर्म जलधारा है। क्वेश्चन पूछता है कि एल नीनो क्या ठंडी जलधारा है कि गर्म जलधारा है? यह गर्म जलधारा है। होता क्या, जब गर्म जलधारा है किसी ठंडे प्रदेश में अगर जब जाती है तो उन क्षेत्र के जो ठंडी जलधारा है तो उसको गर्म जलधारा में परिवर्तित करता है, जिसके कारण आप देखेंगे मानसून में परिवर्तन बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। और ज्यादातर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलता है ये चीजें। यह पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू तट पर समानांतर प्रवाहित होती है। आप कंफ्यूज मत होइए, पूर्वी क्यों बोला, क्योंकि ग्लोब गोला है, ठीक। अगर ये वेस्टर्न साइड है तो कहीं ना कहीं जाकर उसे टच करता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसे ब्लेस चाइल्ड या लिटिल चाइल्ड के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि ब्लेस चाइल्ड किसको बोलते हैं। एल नीनो के कारण प्रशांत महासागर में वायुमंडल परिसंचरण विपरीत हो जाता है। मैंने बोला ना कि जिन क्षेत्रों में ठंडी जलधारा होती है, इसके एल नीनो के प्रभाव में आने के कारण वहां गर्म जलधारा प्रतिस्थापित कर देती है। तो गर्म जलधारा जब प्रतिस्थापित करेगी तो जैसे कि आप देखें, मैंने बताया कि भारतीय उपमहाद्वीप में, हिंद महासागर में, अगर ग्रीष्म ऋतु में आप देखेंगे तो उत्तर या एक तरीके से भारत के भूखंड पर आप देखेंगे तो लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है। ITCZ की शिफ्टिंग होती है हिमालय के समानांतर, और एक तरीके से दक्षिण में हिंद महासागर में हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है, जिसके कारण जो हवाएं होती हैं मानसून इंडिया में 2 भागों में बंटकर अपने साथ मॉइस्चर कंटेन कर इंडियन के सब कॉन्टिनेंट में एंटर करती हैं। होता यह है कि जब आता है तो वो हिंद महासागर में जो हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है वो लो प्रेशर के क्षेत्र में परिवर्तन हो जाता है। इसमें आप एक तरीके से वाकर कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। वाकर कोशिका मतलब कि जैसे कि ये ऐसे, यहाँ जब ये हवाएं एक तरीके से दक्षिणी सन्मार्गी पौने, इसकी उत्पत्ति दक्षिणी सन्मार्गी पौने जब विषुवत रेखा को क्रॉस करके या बोले कोरियोलिस बल के प्रभाव में आने के कारण इनकी दिशा जो होती है पश्चिम दिशा में चलती है, तो इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व हो जाती है। क्यों? कोरियोलिस बल के आने के कारण। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि विषुवत रेखा या कोरियोलिस बल के प्रभाव में आने के कारण इनकी दिशा जो होती है पश्चिम से पूरब हो जाती है। अब पश्चिम से पूरब हो गई तो ये हवाएं एक तरीके से किधर चलेंगे? हिंद महासागर की तरफ चलेंगी, ठीक। हिंद महासागर की तरफ जब चलती हैं तो एक तरीके से यहाँ हाई प्रेशर का जब क्षेत्र होता है, ये गर्म जलधारा जब इधर चल रही है, आप लोगों को लग रहा है कि गर्म जलधारा है, इनकी दिशा क्यों चेंज हो जाती है? कोरियोलिस बल के प्रभाव में आने के कारण। कोरियोलिस बल क्या है, मैंने रिपीट कर देता हूँ। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो एक तरीके से उत्पन्न जो बल आता है, जैसे कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है, जिसके कारण वो बल उत्पन्न होता है जिसको कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल का इंपॉर्टेंस मानसून में बहुत बड़ा है, क्योंकि ये एक तरीके से पवनों की दिशा में परिवर्तन करते हैं। यही है एक तरीके से जलधाराओं में भी परिवर्तन है। जब ये विषुवत रेखा पे एक तरीके से कोरियोलिस बल बनता है। कोरियोलिस बल को जब एक तरीके से जब क्रॉस करती हैं तो इनकी दिशा परिवर्तन होता है। मैंने ये भी बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में डायरेक्शन क्या होता है और दक्षिणी गोलार्ध में डायरेक्शन क्या होता है। उत्तरी गोलार्ध में डायरेक्शन क्या होता है? एंटी क्लॉक, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, और दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज जिसको बोलते हैं। तो ये हवा एक तरह की गल जलधाराएं जो ऐसे मूव कर वेस्ट से ईस्ट की तरह जब चलती हैं, ठीक। तो हिंद महासागर में जब पहुंचते हैं तो वहां एक तरीके से हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है, उसको लो प्रेशर के क्षेत्र में कन्वर्ट कर देता है। जब लो प्रेशर के क्षेत्र में कन्वर्ट कर देगा तो इंडिया में जो मानसून है एंटर कैसे करेगा? एंटर करेगा तो मॉइस्चर कंटेन नहीं करता, उतना करता है तो कम बारिशें होती हैं, जिसके कारण जब ये प्रभाव देखने को मिलता है तो उस साल सूखा देखने को मिलेगा। कहीं पानी होगी, कहीं बारिश होगी, कहीं नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया में भी यही सेम कंडीशन होती है। तो इन चीजों को आप लिखिए। एक पॉइंट और है, मैं बोल देता हूँ। भारत के मानसून पर एल नीनो का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तब भारत में सूखा का सामना करना पड़ता है। सॉरी, ठीक है, इस चीजों को लिखे, फिर मैं बताता हूँ इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो एल नीनो की उत्पत्ति के कुछ कारण हैं, जैसे शीत ऋतु में उत्तरी सन्मार्गी पवनें दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश करती हैं तथा ये पवनें कोरियोलिस बल प्रभाव में आने के कारण पश्चिम से पूर्व की तरफ प्रवाहित होने लगते हैं। मैंने शुरू में बताया कि जब ये उत्तर से दक्षिण सन्मार्गी पवनें जब दक्षिण गोलार्ध में एंटर करती है तो इनकी दिशा पश्चिम होती है, लेकिन ये कोरियोलिस बल के प्रभाव में आने के कारण ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है। जब वेस्ट ईस्ट की तरफ चलती है, मालूम है कि अगर दक्षिण अमेरिका इधर है तो पूर्व के साइड हिंद महासागर और भारत है। जब ये हिंद महासागर में एंटर करती है तो उन क्षेत्रों में जो ठंडी जलधारा रहती है उनको गर्म करती है, गल जलधारा करती थी, जिसके कारण वहां लो प्रेशर का क्षेत्र बनता है, ठीक। लो प्रेशर का क्षेत्र कब बनेगा? जब डोलड्रम तथा ITCZ तथा दक्षिणी गोलार्ध में स्थानांतरण होता है। ये कहाँ बनता है? जब यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है वहीं पे ये चीजें बनती है, ठीक। और ये पेरू के तट पर गर्म जलधारा इकट्ठा करती हैं, ठीक। ये चीजें नोट करिए। इसके बाद एक टॉपिक है लालिना। लालिना एक तरीके से जो मौसमी परिसंचरण तंत्र जो है एक तरीके से जो विपरीत हो गई रहती है उसकी पुनर्स्थापना करता है। ये मतलब
एलिनो की एक तरीके से बहन भी बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा है एलिनो की बहन किसको बोलते हैं? एलिनो की बहन लालिना को बोलते हैं। जब ये एक तरीके से आता है तो एक तरीके से मानसून को पुनर्स्थापना करता है। एक तरीके से वो ठंडी जलधारा है, ठीक, ठंडी जलधारा है, जिसके कारण आप देखेंगे फिर से मौसमी तंत्र मजबूत होता है, जिसके कारण फिर से बारिश होती है या मौसम सही हो जाते हैं। मतलब कि जब जिस साइड आता है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारिश होती है, ठीक। ये चीज है लालिना। लालिना नॉर्मल चीज है। उम्मीद है ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आ रही है तो आप सीरीज वाइज लेक्चर को देखते जाइए, तब क्लियर ये चीजें क्लियर होगी कि मानसून से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। किसी भी एग्जाम में, आप गवर्नमेंट एग्जाम में देखें, क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन। आने वाली वीडियो ताकि आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।